हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 की मैथ्स की बुक से चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। इस चैप्टर की ये है फिफ्थ एक्सरसाइज 2.5 और मैं करवा रहा हूं आपको इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवाया था। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन से। तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब देखिए, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपको बोला जा रहा है फैक्टराइज करने के लिए, और क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 2xy माइनस 24yz माइनस 16xz गिवन है, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इस बेसिस पे हम इसे सॉल्व करना है। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट करना है, और नोट करने के बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन में लिख लेंगे, और जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है यानी 4x² प्लस 9y² प्लस 16z प्लस z² है, 16 की z² के बाद आप लिखेंगे 2xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आपको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, जो मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था, तो आप उसमें कुछ फार्मूले यानी आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ा था वो यूज में होने वाला है। तो देखो, आपको याद होगा मैंने आपको ये फिफ्थ आइडेंटिटी करवाई थी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो RHS है यानी कि इसका राइट हैंड साइड जो है, ये वाली इंफॉर्मेशन इसके अंदर, इसे ध्यान से देखो, यानी कि इसका जो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म दे रखा है इस टर्म के बेसिस पे ही आपका ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। हमें क्या करना है, बस आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। उसके बाद जो LHS में आपके पास यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं इस फॉर्म में उसे हमें कन्वर्ट कर देना है। तो चलो फिर करते हैं। तो जैसे अभी आपने ये फार्मूला आइडेंटिटी आपने देखा, तो अगर उसमें ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपके पास जो x² है प्लस y² है प्लस z² है, ठीक है। इस तरह से जो फॉर्म बन के आ रहा है इसके राइट हैंड साइड में, देखो ये, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में यूज है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे इसे कैपिटल लेटर में यूज कर लेता हूँ ताकि हमें सिमिलैरिटी जो वाली की वजह से जो कन्फ्यूजन हो रही है वो हमें ना हो। यानी कि अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, कैपिटल में यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी को। तो XYZ का होल स्क्वायर की अगर बात करें, जिसकी वैल्यू आपके पास x² प्लस y² प्लस z² और उसके बाद प्लस 2xy, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2yz और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका 2zx हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास x², ठीक है, x² की जगह आपके पास जो देखने को अगर आपको मिलेगी, पहले ये जो है वो आपके पास 4x² है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो, मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और आपके पास जो 9y² है इसे आप 3y कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये वाला टर्म देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव में आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे भी माइनस है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। पहले आप इसे लिख लो 3y² और उसके बाद जो 9, उसके बाद के 16z² जो है इसे इधर प्लस में रहने देते हैं, अंदर इसे माइनस में लिख लेते हैं कि माइनस 4z² लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं 2, और 2 के बाद आप लिख सकते हो 2 के बाद जो फार्मूले का आ गया 2, उसके बाद ये अगेन आपने क्या करना है, 2x लिख लेना है और उसके बाद 3y लिख लेना है, उसके बाद प्लस का साइन लगाओगे 2। अब देखो यहाँ पे जो y वाला टर्म है, y वाला टर्म हमारे पास 3y है, तो मैं यहाँ पे 3y लिख लेता हूँ, और जो z वाला टर्म है ब्रैकेट ओपन करके उसे भी लिख लेता हूँ, माइनस 4z लिख लेता हूँ। उसके बाद प्लस का टर्म यूज करके 2, अब x की जगह हमारे पास क्या है, कैपिटल X की जगह 2x है स्मॉल में, इसे लिख लिया मैंने, और z की जगह हमारे पास क्या है, z की जगह जरा ध्यान से देखोगे कैपिटल Z की जगह माइनस 4z है, तो यहाँ मैं माइनस 4z लिख लेता हूँ। अब अगर आप कंपेयर करोगे इसमें तो आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है 2x आ रही है, y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3y आ रही है आपके पास, और z की वैल्यू आपके पास क्या है, -4z आपके पास है।
तो इस तरह से आप इस पूरे टर्म को कंबाइंड एक बार में, जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे आप लिख सकते हो कि 2x प्लस 3y माइनस 4z, यानी कि आपने इसे फैक्टराइज कर दिया और इसे एक सिंपल फॉर्म में इस तरह से निकाल लिया। अब चाहो तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या एक स्टेप और लिख सकते हो इसे, जैसे 2 टाइम्स है तो चाहो तो इसे मल्टीप्लाई में इस तरीके से इसे 2 बार लिख करके भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस पूरे आइडेंटिटी को यूज करना है। इसमें कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z मैंने स्मॉल की जगह कैपिटल में यूज कर लिया ताकि ये मिक्सअप ना हो सके। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेम इसको भी इसी तरह से आपने करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z, इन तीनों की वैल्यू मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। जैसे ये आपके पास 2x स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हो √2x लिख सकते हो, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके 2x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है y, ठीक है, स्मॉल y कैपिटल Y, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये तो आप इजीली कर लोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास z की जगह यहाँ पे क्या है, कैपिटल Z की जगह है 8z स्क्वायर है, तो इसे आप इस तरह लिख सकते हो। 8 को आप लिख सकते हो 2√2 अगर आप लिखोगे तो, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 और इंटू 2 आ जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा आपके पास। यानी कि z को आप लिख सकते हो 2√2z। अब इधर ध्यान से देखो, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म आपके पास ये नेगेटिव में आ रहा है और ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि जहां पे भी x है वहां पे ये नेगेटिव में भी आ रहे हैं। तो आप ये करोगे, जो कैपिटल X है आपके पास, कैपिटल X की वैल्यू को, ये जो मैंने आपको बताया था √2x है, इसे आप अगर नेगेटिव में यूज करोगे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यानी कि आपको ये वाला ही आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ यूज किया उसी तरह आपको यहाँ पे यूज करना है। देखो इस वाले को यूज करने के बाद आपको इस जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया वैसे आपको इस सेकंड पार्ट को कर लेना है और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा, इन शॉर्ट जो आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड जो कैपिटल में, स्मॉल में आप ये लिख लोगे और इसका होल स्क्वायर करके इस तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ इसका सेकंड पार्ट आप इजीली कर लोगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। अच्छा, जैसे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट जो कि आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 6 क्वेश्चन में आपके पास ये 4 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड किया गया है और इसमें आपको बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे आपको एक्सपेंड करना है। तो आपने ये जो फार्मूलेस पढ़े हैं, यानी कि जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, उसी में से ही आपको इसे सॉल्व करना है। और ये क्या है, क्यूब वाला है, ठीक है। और क्यूब कैसा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो होल क्यूब वाला है, यानी कि ए बी का होल क्यूब बोल सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, या फिर हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का होल क्यूब भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला यूज हो रहा है वो 6 वाला यूज हो रहा है और 7th वाला यूज होगा। जब प्लस का टर्म होगा तब आप 6 वाला यूज कर लेंगे और जब माइनस का टर्म होगा तो आप नीचे वाला यानी कि 7th नंबर वाला यूज आपको कर लेना है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसके 6 के फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके सॉल्व करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को नोट करूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 और इसका फर्स्ट पार्ट, और आपके पास है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी जो मेरे पास है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्म में मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, यानी कि आप पहले से जानते हो कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का अगर होल क्यूब निकाले, ठीक है, यहाँ स्क्वायर की जगह इसे क्यूब कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे स्क्वायर की जगह यहाँ क्यूब कर लो, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्यूब लगाते हो तो आपके पास क्या होता है, ये एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3xy और अंदर x प्लस वाई, ये फॉर्म बन के आता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की जगह आपके पास क्या है, 2x है, और कैपिटल y की जगह क्या है, 1 है। तो आप इसकी हेल्प से, यानी इसको यूज करके आप इस तरह लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर इसका मैं क्यूब निकालूंगा तो सबसे पहले x क्यूब, x की जगह यहाँ पे क्या है, 2x है स्मॉल वाला, तो इसका क्यूब कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्लस का साइन, y का क्यूब, y की जगह 1 है, 1 का क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 और x कैपिटल x की जगह स्मॉल 2x लिख सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में y है, y की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और फिर ब्रैकेट ओपन, और आपके पास कैपिटल x की जगह आप लिख सकते हो 2x और नेक्स्ट प्लस में लिखोगे y की जगह क्या है, 1 आ गया।
और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो सबसे पहले 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा, यानी 8x क्यूब प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा। और उसके बाद जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये 6x आ जाएगा और अंदर आपके पास 2x प्लस 1 होगा। और जब फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 8x क्यूब प्लस 1 और उसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12x स्क्वायर प्लस 6x आपके पास ये आ गया। यानी कि अब ये आपके पास आंसर आ चुका है। बस इसे एक ढंग से अरेंज करके अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हो अपने आंसर को कि 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, उसके बाद आप लिख सकते हो 6x प्लस 1। बस मैंने क्या किया, इसे रीअरेंज करके अपना आंसर लिख लिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में बाकी पार्ट्स को भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सिमिलर है, दोनों में एक प्लस वाला फार्मूला यूज है, और सेकंड वाला और जो फोर्थ वाला है ये दोनों सेम है, जिसमें क्या है नेगेटिव वाला फार्मूला यूज होगा। देखो यहाँ पे तो प्लस का थोड़ा चेंज कर लेना, ये प्लस वाला यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक थी, इसे ठीक कर लेना। और सेकंड वाले में क्या करना है, इसे माइनस वाला यूज करना है। माइनस वाले में देखो कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन है आपके पास उसे एज इट इज नोट कर लो, यानी 2a माइनस 3b का क्यूब। अब आपके पास जो फार्मूला है तो उसके लिए लिखोगे यूजिंग, ठीक है, जो आइडेंटिटीज आपने यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपके पास जो है ये वाली 7th वाली, ये यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को यूज करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो होता है एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई क्यूब होल क्यूब अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस वाई क्यूब हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा और उसके बाद x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। x की जगह आपके पास जो वैल्यू है वो 2a है, ठीक है, और y की जगह जो आपके पास वैल्यू है वो 3b है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे यानी कहने का मतलब ये 2a माइनस 3b का होल क्यूब निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब, एक्स का मतलब है 2a का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस वाई क्यूब, यानी y की जगह मेरे पास क्या है 3b है, तो 3b का क्यूब माइनस 3x, x की जगह मेरे पास 2a है और y की जगह मेरे पास क्या है 3b है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा इधर आप थोड़ा सा स्पेस लेके करना, इन सब के बाद ये इंटू में होगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना के आप कर सकते हो, उसके बाद ये इंटू में है। उसके बाद नेक्स्ट है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू आपके पास है 2a और y की वैल्यू आपके पास 3b, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसके पीछे आएगा, स्पेस नहीं इसलिए नीचे कर रहा हूं मैं। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 8a क्यूब आ जाएगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद आपके पास 27b क्यूब हो जाएगा। और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा ये जो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18, यानी कि 18ab आपके पास आ गया। और इधर जो ब्रैकेट में इसे एज इट इज इसे पहले एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन में प्रॉपर आ रहा है तो मैंने ऐसे नोट कर लिया। और ये आपके पास 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और उसके बाद ये 18 है तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा, 36a स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब आप इंटू करोगे तो, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 54 हो जाएगा और ab स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपने ये नेगेटिव वाला यूज किया, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव वाला यूज किया, तो ये जो सेकंड एंड फोर्थ है ये सिमिलर है और फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये सिमिलर है। तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट कराया उस तरह से आप थर्ड कर सकते हो और जिस तरह से मैंने आपको सेकंड कराया है आप फोर्थ कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करना है, अगर कुछ डाउट हो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर जैसे 6 आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये पूरा जो आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 और 7 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको आपको सॉल्व करना है लेकिन डायरेक्ट क्यूब निकाल के नहीं, बल्कि आपको आइडेंटिटीज यूज करके इसे सॉल्व करना है। कैसे, जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को, और नोट करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डाल देंगे। यहाँ आपके पास 99 जो है इसका क्यूब निकालना है, पर हम इधर 99 इंटू 99 जो पहले जैसे करते थे आप, इस तरीके से आपको नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो 99 को आप 100 माइनस 1 लिख सकते हो और इसका क्यूब लगा सकते हो। अब आप जानते हो कि x माइनस वाई क्यूब का जो फार्मूला है या आइडेंटिटी है
वो आप जानते हो कि आपके पास क्या होता है, एक्स क्यूब होता है माइनस वाई क्यूब होता है आपके पास। देखो इसमें दो फार्मूले हैं, जैसे ये है, मैं ऐसा करता हूँ जो नीचे वाला एक्सपेंडेड फॉर्म है मैं इसे यूज कर लेता हूँ। थोड़ा इसे यूज करने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हो, मैं नीचे वाले फॉर्म को यूज कर रहा हूँ। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि जो वाई नेगेटिव वाई वाला जो टर्म है इसे पहले लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो ये आपके पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब उसके बाद ये प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टर्म है मैं बस आगे पीछे करके इसे लिख रहा हूँ, माइनस 3x स्क्वायर और अच्छा ठीक है, देखो ये वाला टर्म मैं बात कर रहा हूँ माइनस 3x स्क्वायर, इसको नेगेटिव करना है। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव वाला है और ये आपका पॉजिटिव वाला, यानी कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास माइनस में है और वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है ये प्लस में रहेगा, ठीक है। अब बिल्कुल सही से हमने आइडेंटिटी यूज कर ली है और एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 100 है और वाई की जगह हमारे पास क्या है, 1 है। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो सबसे पहले 100 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद 3x का मतलब है 100 का स्क्वायर और उसके बाद y लिख लेंगे इनटू में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3x की जगह आपके पास 100 है, y की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले आपको 100 का क्यूब का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या आ जाएगा टर्म, ये टर्म आ जाएगा आपके पास कुछ इस टाइप का, यानी कि 10 लाख आ गया, ये -1 आ गया। और जब इसे करोगे तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 आ गया आपके पास। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब ये सेम चीज आ जाएगी आपके पास। और ये 3 है, 1 का करोगे 1 ही रहेगा और ये 300 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो ये -100 है, -1 है, इसमें से -1 कर देंगे यानी कि 299 इसे हम कर सकते हैं। और ये आपके पास जो 10 लाख है, 10 लाख में ये जो टर्म है इसको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि अब ऐसा करते हैं कि 10 लाख पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 10 लाख लिख लिया। और उसके बाद ये जो 10,000 था इसे अब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 का हो जाएगा ये 30,000 हो गया, ठीक है, 30,000। और ये जो आपके पास 300 है, ये जो 300 इसमें से 1 माइनस करूंगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा, 299 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सबसे लास्ट में करता हूँ, पहले 300 को इधर प्लस में लिख लेता हूँ, -1 को बाद में कर लेता हूँ। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि इन सबको करेंगे माइनस, तो आपके पास ये जो 10,000 में से 30,000 माइनस करोगे आप, तो आपके पास ये 9,70,000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इधर जब आप इधर इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, +299 आपके पास बच जाएगा, ठीक है। जब इसे अब ऐड करोगे तो 9,70,000 और उसके बाद 299 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर इस आइडेंटिटी को यूज करके इसे सॉल्व किया। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, बट जैसे क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग आपको इसे करना है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप इसे ब्रेक कर सकते हो 100 + 2 लिख करके कि 100 + 2 का क्यूब। और ये जो थर्ड पार्ट है इसे आप ब्रेक कर सकते हो 1000 - 2 लिख सकते हो और इसे ब्रेक करके होल क्यूब कर सकते हो। इसमें तो पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो आइडेंटिटी नंबर आपके पास ये वाला जो है 6 ये यूज कर सकते हो और उसके नेक्स्ट वाले में आप 7th वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है। फर्स्ट आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करना ताकि भाई चैनल को आप प्रमोट कर सको, थोड़ा सपोर्ट कर सको मुझे और मैं आपके लिए ऐसी और एजुकेशनल वीडियो ला सकूँ, ठीक है। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa। जहाँ मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।